सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज सामने लाने के लिए हम हर उस परत को खंगाल रहे हैं जिनके तार सुसाइड मिस्ट्री से जुड़े हो सकते हैं। इसी कड़ी का एक अहम हिस्सा है सुशांत सिंह की मैनेजर रह चुकी दिशा सालियान की मौत। दिशा सालियान की सुसाइड मिस्ट्री में न्यूज नेशन के खुलासों से देश भर में हड़कंप मचा है। हमारे सुपर एक्सप्लोसिव खुलासे के बाद कई ऐसे सुलगते सवाल देश के सामने हैं जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। मर्दानगी है ना, तुम लोगों का अभी दिखाएंगे मर्दानगी। बेटी के ऊपर रेप किया, उसको बिल्डिंग से फेंका है। दिशा सालियान की मौत के 40 दिन बाद मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है। 8 जून की उस रात का सस्पेंस फाइल में सुसाइड की मोहर के बाद बंद कर दफन कर दिया गया। जो काम मुंबई पुलिस को 40 दिन पहले कर देना चाहिए था, आज उस जिम्मेदारी को न्यूज नेशन ने अपने कंधे पर उठाया। न्यूज नेशन पर सुपर एक्सक्लूसिव कवरेज में उस रात का सबसे बड़ा राज निकलकर सामने आया। दिशा सालियान का रेप हुआ था। अच्छा चलो, और कौन था पार्टी में जिसको आप पहचानते होंगे? नाम बताऊंगा तो सर फोन पे आप डालोगे ना। मैं डालूंगा ही नहीं ना फोन पे, मैं डालूंगा नहीं फोन पे। मैं आप हाँ, उसका एक प्राइवेट चाहिए, प्राइवेट सिक्योरिटी। ठीक बात। 4 लोगों में ये 2 लोग रेप में थे। एक मिनिस्टर का सिक्योरिटी गार्ड और एक दिशा सालियान का नजदीक वाला फ्रेंड। न्यूज नेशन के सुपर एक्सक्लूसिव खुलासे में चश्मदीद के इस बयान ने पूरे देश को झकझोर दिया। साफ हो गया कि दिशा सालियान मौत के मामले में कितनी बड़ी लापरवाही बरती। सुशांत सिंह राजपूत मामले में लापरवाही के सवालों के घेरे में फंसी मुंबई पुलिस अब दिशा सालियान मौत मामले में भी फंस चुकी। दिशा की मौत को लेकर मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसका जवाब देना मुंबई पुलिस के लिए आसान नहीं होगा। मुंबई पुलिस पर बिना जांच के ही दिशा की मौत खुदकुशी मानने का आरोप। दिशा सालियान का फोन उनकी मौत के 9 दिन बाद भी एक्टिव था। 17 जून तक दिशा का फोन एक्टिव रहा और पुलिस को खबर तक नहीं लगी। पुलिस पर दिशा की पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी नहीं कराने पर सवाल उठ रहे हैं। मुंबई पुलिस ने क्राइम सीन की तफ्तीश करने की भी सहमत नहीं उठी। इतना ही नहीं, दिशा की मौत के 2 दिन बाद उनकी ऑटोप्सी कराई गई, जिससे फॉरेंसिक जांच पर असर पड़ा। दिशा की मौत को लेकर उठ रहे सुलगते सवालों ने पूरे देश को झकझोर दिया है और पूरा देश अब इन सवालों के जवाब जानना चाहता है। टीम न्यूज नेशन। 8 जून की वो मनहूस रात जिसने दिशा सालियान की जिंदगी को निगल लिया। एक हंसती खेलती जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 8 जून की रात को हुआ क्या था। दिशा की आखिरी तस्वीरों में वो पार्टी करती नजर आई और फिर उनकी मौत की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन अब दिशा की मौत को लेकर हुआ है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया है। दिशा की हत्या सुसाइड नहीं मर्डर थी। रेप सुसाइड मर्डर, सुपरस्टार का बेटा, मंत्री का कनेक्शन, जान को खतरा, ऐसे ही अल्फाज जहन में कौन थे जब एक शख्स सामने आया। इस शख्स ने खुद को दिशा की पार्टी का चश्मदीद करार दिया और वो कुछ पता है जो आज से पहले किसी ने नहीं कहा था। दिशा सालियान का रेप और मर्डर, यही था चश्मदीद का वो दाव जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। खुद को 8 जून की दिशा सालियान के घर हुई पार्टी का आई विटनेस बताने वाले शख्स ने कहा कि अचानक पार्टी में मौजूद 4 लोग दिशा के कमरे के अंदर बाहर जाने लगे। पार्टी में ओके, आप न्यूज वाले छोड़ दीजिए। आप मेरे फ्रेंड है, हम पार्टी में बैठे हैं। मेरी कोई तो लड़की फ्रेंड अंदर रूम के अंदर गई है और हम सब पार्टी में बैठे हैं।
एक कोई तो बंदा अंदर जा रहा है 15-20 मिनट के बाद आ रहा है, दूसरा बंदा उसको मतलब ये कर रहा है नेक्स्ट, मतलब जो बोलते हैं ना कि ऐसा एक एक को अंदर घुस के ये 4 बंदे आगे पीछे चल रहे थे सर। इस चश्मदीद के दावे के मुताबिक दिशा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जुबान से निकालने में भी शख्स को शर्म आती। चश्मदीद यहीं नहीं रुका, वो क्लियर कट दावा करता है कि रेप के बाद दिशा को बालकनी से उठाकर फेंका गया और इसका जिक्र उन 4 लोगों के बीच हो रहा था जिनका नाम लेने से कथित चश्मदीद डर रहा था। ये नहीं डाल रहे हो, मैं इसके सामने बोल सकता हूँ, वीडियो कैमरा के सामने। हाँ, दिशा सालियान टेरेस के ऊपर से मतलब जो फेंकने के बाद मरी नहीं थी सर, वो ऑलरेडी बेड पे मरी हुई थी। अच्छा, बेड पे मरी हुई थी, उसको ये 4 लोगों ने उठा के झूला करते हैं ना सर, हाथ पकड़े, 2 हाथ पकड़ के 2 पैर पकड़ के ऐसा झूला करके फेंका है उन्होंने। इसी दावे के सुनने के बाद कुछ संगीन सवाल कौन थे? अगर रेप हुआ तो कौन थे दिशा के गुनहगार? क्या रेप के गुनाह को दबाने के लिए दिशा का मर्डर कर दिया गया? क्या सच को छिपाने के लिए मर्डर को सुसाइड की शक्ल दी गई? मुंबई के मालवनी इलाके में रीजेंट गैलेक्सी नाम की ये वही इमारत है जहां पर दिशा सलियान कभी रहा करती थी और इस वक्त मैं ठीक उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर दिशा सलियान की लाश 8 और 9 जून की रात को मिली थी। ये कंक्रीट का टूटा फूटा जो हिस्सा देख रहे हैं, दरअसल ये वही जगह है जहां पर दिशा सलियान की लाश मिली थी। पुलिस ने पंचनामा भी यहीं पर किया था और इस जगह के ठीक ऊपर इसी इमारत की 14वीं मंजिल पर वो फ्लैट है जहां पर ये घटना घटी, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 14वीं मंजिल से दिशा सलियान को उछालकर फेंका गया। वो मास्टर बेडरूम दरअसल इसी दिशा में खुलता है। मुमकिन है कि किसी ने बल प्रयोग करके 14वीं मंजिल से दिशा सलियान को फेंका हो और इसी वजह से दिशा सलियान कंपाउंड वॉल में न गिर के कंपाउंड वॉल के बाहर यहाँ पर सड़क पर आकर गिरी है। ये चश्मदीद खुद न्यूज नेशन तक पहुंचा था। इसने दावा किया कि रेप के बाद दिशा सालियान का मर्डर कर दिया गया था। इसने पार्टी में मौजूद उन 4 संदिग्धों के नाम नहीं बताए, लेकिन इशारों में पहचान जरूर बयां की। 4 लोगों को, उसमें से एक बंदा एक मिनिस्टर का सिक्योरिटी गार्ड है, दूसरा बंदा एक बॉलीवुड स्टार का बेटा है और 2 बंदे आई थिंक उनके फ्रेंड्स है, मुझे पता नहीं है। दिशा की डेथ मिस्ट्री में पहले से बहुत सवाल थे और इन सवालों को सुलझा दिया इस कथित चश्मदीद के दावों ने। न्यूज नेशन लगातार दिशा सालियान मर्डर केस की परतें खंगालने में जुटा है और न्यूज नेशन की इंसाफ की ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। टीम न्यूज नेशन। चश्मदीद के मुताबिक दिशा की आखिरी रात की जो पार्टी हुई उसमें उसका मंगेतर भी मौजूद था। न्यूज नेशन के पास भी एक वीडियो है जिसमें दिशा का मंगेतर साफ साफ दिखाई दे रहा है। यानी उस रात जो कुछ हुआ उसके बारे में दिशा का मंगेतर भी बहुत कुछ जानता था। ऐसे में मुंबई पुलिस ने दिशा के बॉयफ्रेंड से पूछताछ क्यों नहीं की, उसे यूं ही क्लीन चिट क्यों दे दी गई, यह अपने आप में आज भी एक बड़ा सवाल है। दिशा के मंगेतर को क्लीन चिट क्यों? दिशा की पार्टी में मौजूद इस शख्स का नाम है रोहन रॉय। ये दिशा सालियान का मंगेतर है। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है दिशा का मंगेतर उस रात पार्टी में मौजूद था जिस रात दिशा की मौत हुई। यानी दिशा की मौत वाली रात क्या कुछ हो, उसकी जानकारी रोहन रॉय को अच्छे से थी। रोहन दिशा की पार्टी में मौजूद था, वो भी उसी कमरे में जिसमें कथित चश्मदीद और बाकी लोग थे। चश्मदीद के मुताबिक दिशा सालियान के साथ होने वाली हैवानियत को रोहन ने अपनी आंखों से देखा था। सर मैं बोलता हूँ जो फियांसी है ना सर, मेरे सामने है तो जूते से मारूंगा उसको मैं। वो क्या कर रहा था? वो हमारे साथ रूम में चुप बैठा था। अच्छा, उसको मार के उठा दिया था बंदा जो बोल रहे हैं ना मीडिया वाले कि वो फियांसी था, वो कहाँ पे नहीं था सर। हमारे साथ जो 4 लोग हम रूम में बैठे थे ना, हमें कैद करके दिखाया गया था। अब कहा जा रहा है कि रोहन रॉय मुंबई छोड़कर जा चुका है। दिशा की मौत के बाद रोहन का इस तरह मुंबई छोड़ जाना उसे संदेह के घेरे में रखता है। इसे लेकर बीजेपी विधायक नीतीश राणा ने भी अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्हें लगता है कि रोहन को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। इन सब बातों को जानकर हैरानी होती है कि दिशा के साथ रहने वाले रोहन को मुंबई पुलिस
बड़ी आसानी से क्लीन चिट दे दी, जबकि रोहन 6 साल से दिशा के साथ रह रहा था। अगर मुंबई पुलिस दिशा और उस रात की मिस्ट्री को लेकर रोहन से कड़ाई से पूछताछ करती तो काफी पहले कई बड़े खुलासे हो सकते थे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन की इन्वेस्टिगेशन में एक बात गौर करने वाली है। खुलासा करने वाले शख्स के मुताबिक दिशा की मौत वाली रात मौजूद एक चश्मदीद मिसिंग है। उसका कुछ अता पता नहीं। ऐसे में सवाल है कि क्या उसकी हत्या कर दी गई या हत्या के डर से वो कहीं छिपा हुआ है। क्या दिशा के राजदार की जान खतरे में? हम उस अपार्टमेंट पे पहुंचे, मैं मेरे दोस्त के साथ जो अभी मिसिंग है। वो शख्स जो दिशा सालियान को अच्छे से जानता था, उसका दोस्त था और दिशा के साथ होने वाले एक एक जुल्म को उसने अपनी आंखों से देखा था। बातचीत में चश्मदीद ने इस बात का भी खुलासा किया कि दिशा की आखिरी रात मौजूद उसका वो दोस्त गायब है। दिशा के साथ होने वाले गुनाह का एक और गवाह मिसिंग है। 8 तारीख को मेरे पास 8 तारीख को रात को 9 साढ़े 9 बजे के बीच पे हम उस अपार्टमेंट पे पहुंचे, मैं मेरे दोस्त के साथ जो अभी मिसिंग है। न्यूज़ नेशन पर चश्मदीद का ये खुलासा कई सवाल उठाता है। दिशा का वो दोस्त कौन है जिसके बारे में चश्मदीद बात कर रहा है? क्या दिशा के उस दोस्त को गायब कर दिया गया या फिर उसकी हत्या कर दी गई या वो हत्या के डर से कहीं छिपा हुआ है? न्यूज़ नेशन के साथ बातचीत में चश्मदीद ने साफ कहा कि उसे भी अपनी जान का डर है, इसीलिए वो खुलकर ज्यादा नहीं बता सकता। बहुत गंदा मंजर था। मैं आज खुल के कुछ नहीं बता सकता है बातें, क्योंकि मुझे भी मेरी जान की पड़ी है। जब तक मैं पूरी सच्चाई नहीं सामने लाऊंगा तब तक मेरी जान के लिए पड़ रही। एक दिन में जिस दिन सच्चाई पूरा सामने लाऊंगा, बताऊंगा क्या हुआ था उस दिन, रोंगटे खड़े जाएंगे। इस कथित चश्मदीद ने एक के बाद एक कई एक्सप्लोसिव खुलासे की, बार बार ऐसी बातें कही जो अब तक किसी ने नहीं सुनी थी। और उस रात की कहानी बताते हुए इस शख्स ने यह भी बताया कि कुछ लोगों को जल्दबाजी में एंट्री गेट से बाहर निकाला गया, साथ ही धमकी दी गई कि अगर किसी ने मुंह खोला तो बुरा होगा। ये सभी बातें इस ओर इशारा करती कि दिशा की आखिरी रात कुछ तो हुआ था जिसका जवाब देश भर की जनता जानना चाहती है। चश्मदीद के बयान से सवाल उठता है कि क्या दिशा के राजदार की जान खतरे में? टीम न्यूज़ नेशन। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस की तरह दिशा सालियान मौत मामले में भी मुंबई पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। न्यूज़ नेशन के कैमरे पर भी मुंबई पुलिस का बड़ा डर सामने आया। मुंबई पुलिस के इस चेहरे को देखकर आपके जहन में भी सवाल उठेगा कि क्या सवाल उठाना भी अब गुनाह हो गया है? सवाल पूछने पर पुलिस करेगी गुंडागर्दी। दिशा की मौत का राजदार है हिमांशु शिकरे। पार्टी के दिन से लेकर आज तक यानी 40 दिनों से हिमांशु खामोश है। हम जानना चाहते थे कि आखिर दिशा सालियान की मौत का ऐसा कौन सा सच है जिसने हिमांशु को डरा दिया है। हम लगातार हिमांशु से सामने आकर अपनी बात रखने की अपील कर रहे थे। दोपहर करीब 12:30 बजे अचानक मुंबई पुलिस ने आकर न्यूज़ नेशन संवाददाता रुमान को वहां से चले जाने के लिए कहा और उसके पीछे जो वजह बताई उसने हमें हैरान कर दिया। तो क्या बोला हिमांशु ने? उन्होंने बोला कि कोई लोग आए नहीं, हमने तो उसे सिर्फ रिएक्शन के लिए बुलाया है कि क्या उसका हम तो इंटरव्यू लेने के लिए खड़े हैं। सर हम उसकी प्रेमिसेस में है ही नहीं सर हम उसकी प्रेमिसेस नहीं है सर, हम अपना लाइव दे रहे हैं। क्या है? अच्छा वो थोड़ा ये ओके तो आखिर हिमांशु ऐसा कौन सा वीवीआईपी है जिसके लिए मुंबई पुलिस को दौड़ते हाफते आना पड़ा? भरी दोपहरी को किसी के दरवाजा खटखटाने से हिमांशु शिकरे इतना क्यों डर गए कि उन्हें पुलिस बुलानी पड़ी? ये वही मुंबई पुलिस है जिसने दिशा की सुसाइड में जांच करना तक जरूरी नहीं समझा। वही मुंबई पुलिस हिमांशु शिकरे के घर दौड़ती हाफती पहुंची, वो भी 2 पीसीआर के लाव लश्कर के साथ। घर पे मत जाओ। फिर मैं उससे बात कैसे करूंगा? घर नहीं, मैं घर पे जबरदस्ती से किसी को मत भेजना। फिर जबरदस्ती किसी कंट्रोल से कॉल आ गया है तो कह रहे हैं कि आप हमें जवाब दे दीजिए। नहीं तुम मैं फ्लैट के बाहर था सर। हाँ? फ्लैट के बाहर। फ्लैट के बाहर घर पे क्यों गए?
मुंबई पुलिस ने न सिर्फ हिमांशु के घर से हमारी टीम को दूर रहने के लिए कहा, बल्कि सोसाइटी के गेट पर ताला भी जड़ दिया। दुनिया की दूसरी सबसे बेहतरीन पुलिस कही जाने वाली मुंबई पुलिस की आखिर कौन सी मजबूरी जिसने उसके जांच और भरोसे को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया? आज नहीं तो कल ये घेरा टूटेगा और तब मुंबई पुलिस को और ज्यादा सुलगते सवालों का सामना करना पड़ेगा। मुंबई से विकास श्रीवास्तव, रुमानुल्लाह खान और राकेश पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए, इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान से जुड़ी हर खबर न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा।